नमस्कार दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिथिला चित्रकला बीपीएससी 69 में हम अगला चित्रकला आपको मिथिला पेंटिंग के बारे में। मिथिला चित्रकला मिथिलांचल से संबंधित और इसके इतिहास पर हम जाएंगे तो सीता और राम के शादी के समय तो माता सीता की शादी प्रभु श्री राम से जनक जी ने तय की थी। तो पूरे मिथिला को सजाने के लिए उन्होंने विशेष महिलाओं को चित्र में निपुण थी, उन्हें भित्ति चित्र, अरिपन और कोहबर बनाने का आदेश दिया। ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्र, अरिपन और कोहबर। अरिपन में भी चूंकि कोहबर आता है, लेकिन इसको अलग अलग जगहों पर की जाती है। तो मिथिला चित्रकला जो है मिथिलांचल की या उत्तरी बिहार में दरभंगा है, मिथिलांचल जितने भी जिले हैं तो इन जगहों ये फेमस है। नेपाल तक भी, नेपाल में भी मिथिला कला या मधुबनी पेंटिंग ये फेमस है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि मिथिला चित्रकला के बारे में और जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। देखिए, यहाँ पर बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। ध्यान दीजिएगा, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में, यानी कैसे बच्चे रंगोली बनाते हैं घर में दिवाली के समय, तो रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी और मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने का लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोबार किया। देखिए, मिथिला पेंटिंग जैसे मैंने पहले ही कहा कि राजा जनक के समय से चली आ रही है और महिलाओं द्वारा विशेष की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में पुरुषों ने इसे अपना लिया है। तो इसमें आप यह देख रहे हैं कि जो बताया गया है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में जब मधुबनी पेंटिंग की गई तो इसे और ख्याति हासिल हो चुकी है। आप पटना में देख रहे हो कि पटना के रेलवे स्टेशन से लेकर के और विभिन्न स्थानों पर, शहर के कई बाउंड्रियों पर, कई किनारों पर इसका चित्रण किया जा रहा है। आप देखेंगे कि रोड के किनारे जो बाउंड्री है उन बाउंड्रियों पर चित्रकला की गई है। जितने भी नगर के सरकारी आवास हैं या उसका चारदीवारी है, उन सभी जगहों पर मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलते हैं। इससे इसकी ख्याति और बढ़ी है। उनकी ये पहल निःशुल्क अर्थात श्रमदान के रूप में किया गया। जो मधुबनी रेलवे किया गया था वो निःशुल्क किया गया था। इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों और सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। मतलब कि जो भी अगर बिहार में आते हैं वो मधुबनी जाते हैं, तो पटना में भी कई जगहों पर या कई रेलवे स्टेशनों पर इसकी पेंटिंग की जा रही है बिहार में। तो जब विदेशी बाहर के लोग आते हैं या अपने ही देश के दूसरे राज्य के लोग आते हैं तो इस पेंटिंग को देख के प्रसन्न होते हैं और इसकी कारीगरियों को जो पेंटिंग बना के बेची जाती है उसको खरीदते हैं, जिससे आर्थिक लाभ भी होता है। देखिए, ये एक मधुबनी पेंटिंग की विशेषता है, ये कलरफुल नहीं है, कि किस प्रकार इसका रेखांकन किया जाता है। चित्र बनाती हुई एक महिला को दिखाया गया है। तो इस प्रकार मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग की शुरुआत माना जाता है कि राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री सीता के विवाह के समय किया गया था। तब से इसका प्रचलन बढ़ता चला रहा है। अगर आपको रामायण में विश्वास नहीं है, ना ही मान के चलिए कि यह परंपरा मिथिला और मधुबनी की महिलाओं द्वारा पहले दीवारों पर की गई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कागजों और कपड़ों पर किया जाने लगा। ये इसकी शुरुआती लक्षण है। देखिए, इसका इतिहास जानिए, दोबारा मैं आपको दोहरा देता इतिहास। माना जाता है कि ये चित्र राजा जनक के राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए गए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती है। गरीब लोग का जो झोपड़ी होता है, जो मिट्टी के दीवार होते हैं, उस पर चूने से बनाई जाती है। कहीं कहीं कुछ कलर भी कर दिए जाते हैं, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। समय के साथ साथ चित्रकार इस विद्या में
पासवान जाति के समुदाय के लोग द्वारा राजा शैलेश के जीवन वृत्तांत का चित्रण भी किया जाने लगा है। राजा शैलेश हैं तो राजा शैलेश के जीवन चित्रण के बारे में जो पासवान जाति के लोग हैं बिहार में या कहीं और हैं तो उनके द्वारा इसकी चित्रण खूब की जाती है। ऐसे बिहार के जिन गांवों में वो पासवान जी लोग जो अभी भी मिट्टी के घरों में या झोपड़े में रहते हैं उनके दीवालों पर इसकी पेंटिंग देखी जा सकती है। इस समुदाय के लोग राजा शैलेश को अपने देवता के रूप में पूजते हैं। तो जो लोग इस समुदाय के होंगे वो समझ सकते हैं कि यह कैसा चित्र है। विशेषता क्या है इसकी? इस चित्र में खास तौर पर कुल देवता का भी चित्रण होता है। जैसे मान लें कि कोई विशेष समुदाय है, जाति है या मिथिलांचल के लोग हैं, वे अपने कुल देवताओं का चित्रण करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। जैसे विवाह समारोह है, पूरा विवाह में लड़की कैसे लड़का को वरमाला डाल रही है, एक दूसरे को कैसे वरमाला पहनाया जा रहा है, जिसमें पालकी है, पालकी में बैठी हुई की कन्या का चित्रण भी कर दिया जाता है। ये सारे चित्र जो है जो मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। ध्यान दीजिएगा, एक है भित्ति चित्र और दूसरा है अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र का सीधा सा मतलब है, भित्ति माने होता है दीवाल। दीवाल पर जब इसको बनाया जाएगा, पूरे दीवाल को कवर किया जाएगा तो उसे हम लोग भित्ति चित्र कहते हैं। जैसे मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है, पटना रेलवे स्टेशन बनाया गया है, पटना के कई बाउंड्रियों पर बनाए गए हैं सड़कों किनारे, ये सब भित्ति चित्र है। लेकिन अरिपन और अल्पना जो है वो रूम के अंदर, घर के अंदर कोहबर के रूप में बनाया जाता है। छोटे चित्रकारी कागज पर और कपड़ों पर बनाया जाता है, ये अरिपन और अल्पना कही जाती है। तो ये मधुबनी पेंटिंग विशेषताएं हैं, भित्ति चित्र, अरिपन और अल्पना। मैं इसका फिगर में आपको बताऊंगा बात। देखिए विधि क्या होता है इसका, विधि जानिए। चटक रंगों का इस्तेमाल होता है। मधुबनी पेंटिंग अब जहां भी देखेंगे उसमें बिल्कुल ही लाल, हरे, पीले चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला, काला, कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल प्रयोग किया जाता है और दूध। भित्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफी चलन है। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है, मतलब जो लिविंग एरिया, लिविंग रूम है वहीं बनाया जाता है। आज तो शहरों के सम्राट बड़े बड़े अपार्टमेंटों में, बड़े बड़े घरों में, बंगलों में जहां पर बैठक होती है, जहां पर सोफा लाइन उसके पीछे इसको लगा दिया जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। पहले इसे इसलिए बनाया जाता था कि ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो। एक मान्यता है, प्राकृतिक मान्यता, कि अगर घरों के दीवारों पे चाहे आसपास हम बनाएंगे चित्र में तब फसल हमारे अच्छे होंगे। लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामों में बनाया जाता है। चित्र बनाने के लिए माचिस की तिल्ली और बांस की कलम को प्रयोग में लाया जाता है। माचिस की तिल्ली और बांस कलम से पेंटिंग की जाती है, ब्रुश रूप में काम आता है। रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष की गोंद मिलाया जाता है, मतलब कि जिस पर यह पेंटिंग की जाती है पर बबूल के वृक्ष का गोंद लाया तो कुछ चिपका रहे, रंग छोड़े नहीं। समय के साथ मधुबनी चित्र को बनाने के पीछे के मायने भी बदल चुके हैं, लेकिन यह कला अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए है कि यह आज भी कला के कद्रदानों की चुनिंदा पसंद में से एक है। मतलब कि जो लोग पेंटिंग खरीदते हैं, कला का चयन करते हैं, तो वे मधुबनी पेंटिंग के बारे में एक बार जरूर सोचते हैं। मेरे भी ऑफिस में मधुबनी पेंटिंग लगा हुआ है। हस्त निर्मित पेपर, इसको बनाने के लिए कैसे हाथ से पेपर बनाते हैं, जो कैनवास होता है, कागज होता है या कुछ विशेष कपड़े होते हैं कॉटन को, उसको कैसे तैयार किया जाता है इसको देखिए। चित्रण से पूर्व हस्त निर्मित कागज को तैयार करने के लिए कागज पर गाय के गोबर का घोल बनाकर था इसमें बबूल का गोंद डाला जाता है। मतलब कि कागज पर गाय के गोबर का घोल और गोंद मिला के कागज पहले पेंट कर दिया जाता है, वो इस विशेष एक कलर बेस बन जाता है और उस बेस पर लोग पेंटिंग करते हैं और धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इससे कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग का जो कैनवास है उस पर एक विशेष रंग निखर करके आता है। देखिए ये भी एक मधुबनी चित्रकला है, कई ऐसे बनाए गए हैं जो आप देखिए, इसमें कई कागज हैं, कपड़े हैं। आप इसको मटमैला रंग देख के समझ सकते हैं
कि यहाँ पर गाय के गोबर और गोंद का प्रयोग किया गया है। इसके कागज बिल्कुल ही व्हाइट नहीं मिलेंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो यह कागज बिल्कुल मटमैला या गोबर के रंग का मिलेगा और कड़क कागज होगा, और उसको हम लोग बनाते हैं। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास और हस्त निर्मित कागज पर वर्तमान समय चित्रकारों द्वारा बनाई जाती है। देखिए भित्ति चित्र क्या होता है, भित्ति चित्र के बारे में हम जान लें कि मधुबनी भित्ति चित्र में मिट्टी माने चिकनी और गाय के गोबर को मिश्रण में बबूल की गोंद मिलाकर दीवारों पर लिपाई की जाती है। अब हम लोग भी गांव का रहने वाले हैं, गांव में देखे पहले आज से 20 साल 25 साल पहले कि जिनके मिट्टी घर हुआ करते थे वो गोबर से लिप देंगे, फिर चूना कर देंगे, या ऐसे ही गोबर से लिपे हुए उस पर चूना से या दूसरे रंगों चित्रकारी कर देते हैं, वो सब भित्ति चित्र है। गाय के गोबर में खास तरह का रसायन पदार्थ होने के कारण दीवार पर विशेष चमक आ जाती है। इसे घर की 3 खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे पूजा स्थान, कोहबर कक्ष। कोहबर का मतलब होता है कि जब शादी हो जाती है, लड़कियों की बारात घर में आता है, तो जिस कमरे में वर और वधू को ठहराया जाता है उसे कोहबर कहा जाता है, और वहां की दीवारों पर इसकी अरिपन के रूप में और अल्पना के रूप में पेंटिंग की जाती है विवाहिता के कमरे में। और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर भी यह पेंटिंग की जाती है। मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीता, राम, राधा, कृष्ण, शिव, पार्वती, गौरी, गणेश और विष्णु के 10 अवतार इत्यादि की पेंटिंग की जाती है। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नजारों की भी पेंटिंग बनाई जाती है, मतलब कि सूरज निकला हुआ है, पेड़ खड़े हुए हैं, खेत है, इन सब की चित्रण कर दी जाती है। पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, पत्ती आदि को स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया संवारा जाता है। ये सब मधु पेंटिंग के भित्ति चित्र में दिखाया जाता है। देखिए इसका आकर्षण क्या है और उपलब्धियां क्या हैं। 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग को इसे विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय लिया गया। वही मैं बताया था कि जो आपको मधुबनी रेलवे स्टेशन है वहां पर 10,000 स्क्वायर फीट में जब बनाया गया 19 में, उसके बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर इसको बनाने की लगभग होड़ सी मच गई, और पटना में तो हर एक गली चौराहों और रोड किनारे इसको देखा जा सकता है आसानी से। मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ वर्षों में रेलवे क्राफ्ट वाला समूह एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है, जिसे यहाँ का सौंदर्य दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ दुनिया के अलग अलग शहरों में लोग इसे देखने आ रहे हैं। जापान में भी मधुबनी पेंटिंग इतिहास से जुड़ी एक संग्रहालय बनाया गया है। 2018-19 में भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल में एक ट्रेन पर मधुबनी पेंटिंग कर चलाया गया था, जिसे विश्व में बहुत प्रशंसा मिली। दरभंगा मधुबनी के 50-60 कलाकारों ने मिलकर अपने अथक मेहनत से इसे पे सुंदर पेंटिंग कर सजाया था। इनमें कुछ मुख्य कलाकार खुशबू चौधरी, प्रीति झा, अंजलि झा, अमर ज्योति, रागिनी, मनुकी, आयुषी इत्यादि हैं। सवाल आ सकता है कि मिथिला पेंटिंग के महत्वपूर्ण कलाकार कौन है। इसमें दोबारा देखिए, खुशबू चौधरी, प्रीति झा, अंजलि झा, अमर ज्योति, रागिनी, मनुकी, आयुषी, रिया, आरती, दिनेश इत्यादि बहुत से इसमें ऐसे हैं जो मधुबनी पेंटिंग को शीर्ष पर लाए हैं। देखिए ये मधुबनी पेंटिंग का एक दृश्य है। इसे हम लोग ये जो दिखाया गया है ये कोहबर के रूप में बनाया गया है। ये कोहबर का पेंटिंग है, अरिपन या अल्पना इसे हम लोग कह सकते हैं। ये भी कोहबर में ही बनाया जाने वाला है। दूल्हा दुल्हन कैसे वरमाला डाल रहे हैं इसमें भी दिखाया गया है। ये सब अरिपन या अल्पना के ही है, चित्र इसमें दिखाया गया है। ये भी वही चित्र है। ये आपका अल्पना है या अरिपन है, जिसमें माँ लक्ष्मी के पैरों की दाग दिखाई जाती है। हम लोग सीता माता के पैरों का इसमें दाग देखते हैं। ये भी वही है। ये कोहबर में बनाया जाने वाला ये अरिपन है या अल्पना है, या दीवालों के दरवाजे के अगल बगल बाएं दाएं बनाए जाते हैं। ये भी वही चित्र है। देखिए ये भित्ति चित्र है। ये सामने दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार पर 2 महिलाएं पेंटिंग कर रही हैं। ये भित्ति चित्र है, दीवालों पर बनाया जा रहा है। देखिए ये भी भित्ति चित्र है। कैसे स्टैंड लगा के लड़का और 2 लड़कियां पेंटिंग कर रही है। ये भी भित्ति चित्र का ही उदाहरण है। ये वहीं आपका अरिपन या अल्पना जो है, ये कागज या कैनवास या कपड़ों पर बनाए जाते हैं। यह भी अल्पना का ही निशानी है, या अरिपन का ही निशानी है। तो इस प्रकार मधुबनी पेंटिंग जो है अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में विख्यात है। आप जब मेंस लिखें तो मैंने जितने सारे डिटेल्स बताए, इसका इतिहास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कलाकार कौन है, उसके बारे में लिखेंगे, कहाँ पर विकसित हुआ, तो आपको फुल नंबर मिलेगा। और हो सके तो अपने कलम से ही अपने कॉपी पर कुछ मार्किंग कर दें और एक मिथिला पेंटिंग को बना दें छोटा सा, तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद। पुनः नेक्स्ट डे एक और बीपीएससी का टॉपिक होगा।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।